सैलरी के बारे में भी आसपास के जो स्टेट है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र, स्थानांतरण नीति के बारे में पूछे ना, जी जी, इनका प्रारंभिक जो उत्तर प्रदेश के सिपाही हैं, इनका प्रारंभिक वेतन 21,700 है और हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली के सिपाहियों का प्रारंभिक वेतन 35,000 से 50,000 है। मानो इनको मिलने वाले भत्तों में सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब इसमें है राशन भत्ता, जो भोजन पौष्टिक आहार का भत्ता 1875 रुपए माननीय पुलिस लाइन से लेकर के कहीं पर भी जो कैंटीन पुलिस विभाग की चल रही होगी उसमें जो खर्च लिया जा रहा होगा, अगर उसको भी देखेंगे तो एक सिपाही का एक महीने का कम से कम 3,000 रुपए जरूर उनके खाने में खर्च दिखाया जाता होगा। लेकिन उन सिपाहियों का मिलने वाला भत्ता 1875 रुपए माने बहुत कम है। वहीं पर वर्दी का भत्ता 3,000 रुपए और साइकिल भत्ता मानव, कोई सिपाही आप सबको क्या दिखा क्या चलते हुए मानव, ये इसी भत्ते से जुड़ा हुआ है। मैं विषयांतर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मानव आपने कहा था 3 वर्ष पहले कहा था कि हम सिपाहियों को 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता देने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक उसका शासनादेश प्रतीक्षारत है। वर्दी धुलाई का भत्ता 188 रुपए। उत्तर प्रदेश के सिपाहियों को कोई जोखिम भत्ता नहीं दिया जाता। HRA 1200 रुपए और यही आसपास के स्टेट में देखेंगे तो HRA 24% दिया जाता है। मान्यवर, इनको छुट्टी के नाम पर शून्य है। कम से कम महीने में 2 दिन का अवकाश मिल जाएगा तो इनका जो मानसिक उत्पीड़न होता है वह नहीं होगा, इनकी कार्यदक्षता बनी रहेगी। मानो इसीलिए मैंने, और खास तौर से एक महिला सिपाहियों की जो समस्या बैरकों में है, इनको आवासीय सुविधाएं नहीं है, इनका परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे होंगे, उनको तरह तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो उनको कम से कम आवासीय सुविधाएं बढ़ा दी जाए। मैं अनुपूरक प्रश्न से पढ़ जा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, सिपाहियों पर कृपा हो जाएगी। माननीय, मेरी सरकार से यह मांग है कि जो सैलरी उत्तर प्रदेश के सिपाहियों का प्राथमिक वेतन 21,700 है, अन्य स्टेट की अपेक्षा बहुत कम है, इसको बढ़ा करके 4200 के ग्रेड पर कर दिया जाए। राशन भत्ता जो 1875 रुपए है, इसको कम से कम 3,000 रुपए कर दिया जाए और वर्दी भत्ता 3,000 से बढ़ा करके 6,000 कर दिया जाए और साइकिल का भत्ता 200 से बढ़ा करके मोटरसाइकिल का भत्ता 1,000 रुपए कर दिया जाए और जोखिम भत्ता जो उत्तर प्रदेश में नहीं है उसको भी घोषणा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करा दे तो हो जाए। HRA इनका कम से कम 25% निर्धारित कर दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ। चलिए, उन्होंने मांग के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा, अगला प्रश्न थे। कोई पूछा नहीं, जवाब दीजिए। माननीय मंत्री जवाब देना चाहते तो इन लोगों ने बैठिए जवाब, माननीय मंत्री जवाब देना चाहते। कई संस्थाओं को तो बर्बाद किया मानव, कई संस्थाओं को बर्बाद किया। आज आप तो जिस क्षेत्र से आते हैं मानवर, कानपुर, कभी को मैनचेस्टर कहलाया जाता था मानवर। चाहे वो मजबूरी हो और हमारी मांगे पूरी हो, इसी बात के लिए बर्बाद किया मानवरी रोड, इसी आधार पर बर्बाद। अब जो फोर्स को भी बर्बाद कर दे तुले, बर्बाद कर दे तुले। जितना इस सरकार ने पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों को खास तौर से नौकरी, उनका टाइमली प्रमोशन देने का काम किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और जितनी सुविधाएं पुलिस सिपाहियों के लिए, हेड कांस्टेबलों के लिए, आप 2,19,000 से ज्यादा तो नियुक्तियां दी है मन बना कर, 2,19,000 से ज्यादा नियुक्ति और उसमें बाकायदा 20% महिलाओं का रिजर्वेशन दिया। उसके साथ साथ उनको टाइमली प्रमोशन देते हैं मानवर और उनको आवास की सुविधा दे रहे हैं। बराबर हर पुलिस लाइन में बैरक बनवा रहे हैं। और ये केवल इसी बात के ऊपर, पता नहीं किसने इनको राय दे दी। एक वो आए थे, उन्होंने कहा, वो पता नहीं इंग्लैंड से आए कहां से आए, उन्होंने कहा कि पानी एक बूंद मिल नहीं रहा, बताइए। अब वो ये आदमी कोई हिंदुस्तान का आदमी कह सकता है, ये प्रदेश का आदमी कह सकता है पानी नहीं मिल रहा। ये सवाल जो है। और दूसरे ये इनको मालूम भी किस दुनिया में रह रहे हैं। जो पुलिस जो सर्विस कंडीशंस हैं उसमें सुधार, वो लोग टाइमली प्रमोशन चाहते हैं, टाइमली उनको प्रमोशन मिला। उनको रहने के लिए अभी तक बैरकें नहीं थी, वो बैरकें बनवाई गई और हर तरह से उनको रोजगार से लेकर और उनको सुविधायुक्त वातावरण में दिया गया।
और इनको जो है ये पता नहीं किसने इनको सलाह दे दी कि तुम ये ले आओ। मानवर हर तरह से ये सरकार पूरी तरीके से सचेत है और फोर्स के लोगों को मेरा आपके माध्यम से कहना भी है मानवर, पूरे सदन से भी, कि फोर्स के लोगों को कम से कम बर्बाद करने से छोड़ दे मानवर। केवल एक उत्तर मान्यवर दिलाते हैं इंजीनियर कि सचिन क्या यादव। इनके वेतन भत्तों पर वृद्धि करने पर विचार करेंगे, आवासीय सुविधाएं देंगे कि नहीं? हाँ या ना? नहीं आवासीय सुविधा तो बता देना, आवासीय सुविधाएं सबको दे रहे हैं। जवाब दे दें कि वेतन और भत्ते आगे बढ़ाएंगे। इंजीनियर सचिन यादव। और जो आपने पूछा कि इनको किसने सलाह दी, ये स्वयं इतने योग्य हैं कि ऐसी बातें सोचते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर मुझे सवाल पूछने का अवसर दिया। ये वही पत्रकार है जो जनता को सरकारी नीतियों, राजनीतिक